वर्ष 2025 बात हो रही है मिथुन राशि की। क्या कहते हैं उनके वार्षिक राशि फल को दिखाने वाले महत्वपूर्ण ग्रह राहु, केतु, शनि, गुरु। एक बात तो है, इस वर्ष में चारों ग्रह चेंज होंगे, इसलिए ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और क्रांतिकारी भी है। ये बड़े बड़े परिवर्तन दिखाने की क्षमता रखते हैं। तो आपके जॉब के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे? आपका जॉब रुकेगा या छूटेगा? जॉब में प्रमोशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कहीं आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे या मनचाहे ट्रांसफ़र मिलेंगे? कंपटीशन से जॉब चाहते हैं, क्या प्राप्ति होगी या नहीं होगी? जॉब का क्षेत्र क्या कहता है? बिजनेस में क्या उतार चढ़ाव है? बिजनेस कब शुरू करना है? बिजनेस पार्टनरशिप कब नए शुरू होंगे और बिजनेस में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन सारे चीज़ों को हम इस वर्ष देखते हैं क्या कहता है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस वीडियो पर आए तो आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहले देखते हैं कि कर्म और रोजगार क्या बताता है। यहाँ एक बात स्पष्ट दिखाई देता है। राहु देव बैठे हैं कर्म स्थान में पूर्व से और वो चेंज होंगे 18 मई के बाद। इसका अर्थ होता है कि यहाँ तक तो आपके कर्म में उतार चढ़ाव बने हुए हैं, संशय बने हुए हैं, प्रॉब्लम है, बॉस का प्रॉब्लम हो, स्टाफ का प्रॉब्लम हो, आपके नीचे काम करने वाले आपको परेशान करे, आपके शत्रु, गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ जाए, आपके पैर खींचे, आपके ट्रांसफ़र होंगे, निश्चिंत होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वह आपको मनचाहे जगह हो, लेकिन ट्रांसफ़र कढ़ा के दम लेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफ़र आपको खास तौर पर 18 मई 2025 के अंदर में दिखता है। लेकिन कैसा रहेगा? मन को सुकून पहुंचेगा? मन में कैसा उस समय भाव बनते हैं? अगर मान लिया जाए कि आपके ट्रांसफ़र हो गए तो क्या वह धंधाई रहेगा? क्या वह आपको अच्छे मनचाहे जगह मिलेंगे? नहीं। एक बात जान लें, 29 मार्च 2025 को शनिदेव राहु से युति करेंगे। 18 मई तक दोनों एक साथ रहेंगे और यह शक्तिशाली एक योग है जो बड़े बड़े परिवर्तन को दिखा देता है। निश्चित जान लें, 28 मार्च के बाद मिथुन वाले आपके जीवन में परिवर्तन स्पष्ट है। कैरियर के क्षेत्र में स्थान परिवर्तन होंगे, मनचाहे नहीं होंगे। आप जॉब छोड़ने की विचार भी कर सकते हैं, जॉब छोड़ने का योग होगा। भारी उतार चढ़ाव इस अवधि में आप महसूस करेंगे, इसलिए इस अवधि में आपको उपाय की सख्त आवश्यकता है। क्या उपाय किया जा सकता है इस अवधि में? राहु और शनि एक साथ है, इसलिए हनुमान चालीसा का ही पाठ करना 7 बार प्रतिदिन अच्छा रहेगा। हनुमान जी ही आपके इस कर्म को बचा सकते हैं। प्राइवेट में तो बहुत परेशानी है, जॉब छोड़ने का मन नहीं बल्कि छुड़वा दिया जा रहा है, छूट रहा है। कभी कभी बॉस की धमकी मिलता है, कभी कभी लाइबिलिटीज से परेशान है, कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट्स भुला जाते हैं, कभी कभी कुछ होता है। नए नए विभिन्न तरह के प्रॉब्लम से आप ग्रसित रहेंगे इस अवधि में। लेकिन जैसे ही मिथुन राशि में गुरुदेव प्रवेश करेंगे और 18 मई को राहुदेव कुंभ राशि में चले आएंगे तो स्थिति सब के सब चेंज होने लगेंगे, बदलेंगे। कर्म स्थान में सिर्फ शनिदेव बचेंगे। शनिदेव हानिकारक ग्रह नहीं है। ये लेट जरूर करते हैं तो क्या होगा, आपके जितने भी पेंडिंग कार्य थे थोड़ा और लेट हो जाए, लेकिन दिला के जाते हैं। कहने का अर्थ है जॉब के लिए प्रयासरत है तो जॉब दिलाएंगे। प्रमोशन चाहते हैं तो गलत जगह नहीं होगा। हो सकता है प्रमोशन में विलंब हो, इंक्रीमेंट में विलंब हो, लेकिन शनिदेव आपको फिर बिगाड़ेंगे नहीं। कहने का अर्थ है कि इस अवधि में सुधरता हुआ दिखता है। चूंकि यहाँ पर विदेश में जाकर जॉब प्राप्ति का योग 14 मई 2025 तक है, ये घटित होकर रहेगी, क्योंकि इस अवधि में आपके कर्म के मालिक विदेश घर में है और इसी अवधि में राहु भी वहीं रहेंगे और शनि भी एंट्री करेंगे तो आपको घर में ठहरने नहीं देंगे। अपने देश चौथे घर पर दृष्टि डालेंगे। तीनों ग्रहों का प्रभाव ये आपको अपने देश से बाहर भेजेंगे, इसलिए विदेशियों इस समय में बहुत स्ट्रांग बन जाता है।
उपाय आपने समझ लिया उतार चढ़ाव से बचने के लिए, ट्रांसफर से जो अनचाहे जगह हो रहा है उससे बचने के लिए हनुमान चालीसा। बिजनेस का क्षेत्र में लॉस हानि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। खास तौर पर ये हानि कब बढ़ जाता है? ये हानि बढ़ता है आपका बिजनेस में 29 मार्च 2025 से आपको यह हानि बढ़ता हुआ और 14 मई 2025 तक बहुत ज़बरदस्त हानि आपके बिजनेस में है। इस समय आप अपने बिजनेस को संभालें, नहीं तो बिजनेस छूट सकता है और इसी अवधि में पार्टनर भी दूर हो सकते हैं। लेकिन इस अवधि में एक संकेत जरूर है, आपको किसी भी सूरत में बिजनेस बदलना पड़ सकता है या विदेश में बिजनेस करने का योग बनता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े जो काम में है उनको सफलता देता है इस अवधि में। ये एक बहुत अच्छा संकेत है, तो आप इस अवधि में थोड़ा सतर्क रहें। लेकिन जैसे ही 14 मई को गुरुदेव घर बदलकर मिथुन में आते हैं और साथ में बिजनेस स्थान पर दृष्टि डालते हैं, तो फिर आपके बिजनेस को कौन रोकेगा? डूबता हुआ बिजनेस भी बच जाएगा, लड़खड़ाता हुआ पार्टनरशिप भी संभल जाएगा, साथ साथ में बिजनेस चमकना शुरू करेगा, धन देना शुरू करेगा। और कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आप याद रखें 2025 में 14 मई के बाद ही शुरू करें, उससे पहले आपका बिजनेस सफल नहीं है। हाँ, अलग बात है विदेश में आप बिजनेस कर सकते हैं, विदेशी पार्टनर से इससे पहले जुड़ सकते हैं, लेकिन 14 मई के बाद फिर कोई चिंता नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा धनदायी बिजनेस का योग शुरू हो जाता है। हाँ, यदि आप बिजनेस में या पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप एक बात स्पष्ट जान लें, कुछ एक उपाय जरूर है जिसे करने के बाद करें, क्योंकि शनिदेव का भी तो प्रभाव रहेगा 7वें घर पर। इसलिए तो हम कहते हैं कि इस अवधि में मिथुन वाले नए बिजनेस के योग दिखते हैं, बनते हैं, क्योंकि जब शनि और गुरु दोनों का प्रभाव आपके बिजनेस स्थान में तो नई पार्टनरशिप, नए बिजनेस के योग अपने आप बनने लगते हैं। उपाय एक जरूर करना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि है, विलंब हो रहा है, रुकावट आ रही है, लग रहा है कब होगा, ये सारे जो प्रश्न हैं इसका जवाब शनिदेव देंगे। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले शनि मंदिर जाएं, शनि बाबा की पूजा करें, तेल चढ़ावें, जिस तरह भी आपको करना है आप प्रार्थना करें। तो इस तरह शनि बाबा से प्रार्थना करके उनसे अनुमति लेकर के अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, धनदायी रहेगा और सफल भी रहेगा, पार्टनरशिप भी सफल रहेगा, लेकिन उपाय कर लेंगे। तो इस तरह मिथुन वाले आप इस राशिफल का लाभ लें।